और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। कुछ विधायी कार्य थोड़ा बचे हुए विधायक उनको भी बोलने का मौका मिलेगा और बाद में फिर उस सारे के ऊपर लीडर ऑफ द हाउस के नाते मुझे उसका उत्तर देना है और तब वो पारित होगा। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022 उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज़ किया और ऐतराज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हमें ध्यान होगा कि पिछली बार भी एक इसी प्रकार की घटना घटी थी तो उस समय भी अध्यक्ष महोदय ने एक सख्त निर्णय लिया था। आज भी उन्होंने एक मौका दिया था हमारे विपक्षी जो नेता उस समय थे कात्यायन जी, रघुवीर कात्यायन जी, तो उनको कहा कि अगर इसमें अभी भी वो खेद प्रकट कर लें, क्योंकि एक नियम है सदन का कि कोई भी पटल पर रखा हुआ कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट उसको फाड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने वो जो बिल रखा था धर्म स्वातंत्र्य विधेयक उसकी कॉपी को फाड़ा और वो एक अपने आप में स्पीकर साहब ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद एक मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना और जब नहीं माना तो उन्होंने उनको नेम किया और एक प्रस्ताव पारित करके और उनको शेष अवधि जो इस बजट सत्र की है उसके लिए निलंबित कर दिया है। जो घटना अच्छी नहीं है, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक ठीक से विधानसभा का सत्र चले उसके लिए उनको निर्णय लेना पड़ा। सीएम साहब, जैसे रघुवीर सिंह कात्यायन ने एक तरह से जिद ये करी कि वो अपना सब जो उन्होंने किया, जो व्यक्त किया, उन्होंने जो फाड़ा बिल उसमें उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया। उसके बाद पूरा सत्र सेकंड सिटिंग जो चल रही है पूरे से विपक्ष गायब है। सत्ता पक्ष सरकार के खिलाफ बाहर विपक्ष आरोप लगाता है। अब जब सदन में तमाम मुद्दों पर बात हो सकती है और विपक्ष का गैर हाजिर रहना, एक तरह से पूरी सिटिंग से वॉकआउट करके चले जाना, ये एक लोकतंत्र में किस तरह की परंपरा आप देख रहे हैं? चूँकि जनता जो है वो चाहती है। मैंने बताया ना ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर एक व्यक्ति को अगर सदस्य को अध्यक्ष महोदय ने उनके खिलाफ कोई निर्णय दिया है तो बाकी सब सदस्यों को तो विधानसभा में रहना चाहिए। और बड़े कष्ट की बात यह है कि जब दूसरे सत्र की जब मीटिंग शुरू हुई, दूसरी मीटिंग जब शुरू हुई उसके बाद भी जो विपक्ष के हमारे विधायक कांग्रेस के आए तो उन्होंने उस विषय को छोड़ करके आगे चलाने की बात नहीं की। उसी विषय को जो अध्यक्ष महोदय निर्णय दे चुके हैं उसी को चैलेंज करने के लिए फिर वो खड़े हुए, तो ये तो आखिर विधानसभा का एक अपमान ही कहा जाएगा, क्योंकि उनको इस बिल के ऊपर कोई एतराज़ था तो जब इसके ऊपर चर्चा होती तब वो विषय को करते। एक निर्णय किया है और वो एक बहुमत से विधानसभा ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है, तो विधानसभा के बहुमत निर्णय के खिलाफ वो भी लोकतंत्र की पद्धति के विपरीत है। उसका बिल्कुल नहीं किया हुआ स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी विपक्ष ने इसको मुसलमान भाईचारे से उससे जोड़कर देखा और उसने कहा कि वो ठीक है। सर, अभय चौटाला ने ये कहा है कि जो सरकार है बांटने का काम कर रही है, इस तरीके के कानून की नहीं। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई हैं, एफआईआर भी लिखी गई हैं। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीज़ें आती हैं। और ये केवल घटना हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अन्य बहुत से प्रांतों ने भी इसको महसूस किया। उन प्रांतों में भी ये बिल बने हैं, आज नहीं बने हैं, आज से कहीं 5 वर्ष पहले, कहीं 2 वर्ष पहले, कहीं 3 वर्ष पहले कई प्रांतों में बने हैं। और जब इस विषय का हमें ध्यान में आया कि ये बहुत एक भयानक एक ट्रेंड शुरू हो गया है, इसकी घटनाएं यमुनानगर में घटी, इसकी घटनाएं पानीपत में घटी, इस प्रकार की घटनाएं गुड़गांव में यानी मेवात में घट रही हैं, नूह में, तो ये घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। तो इन घटनाओं वो जब बिल के ऊपर चर्चा होगी उस समय सारी बातें करेंगे। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है,
अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मनाही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो कर सकता है 1 महीना पहले। सर विपक्ष कह रहा है कि आईपीसी में पहले से प्रावधान था, इसकी क्या जरूरत है? आईपीसी में इतने जो प्रावधान की जो मर्यादा है वो इतनी सख्त नहीं है और उसका कोई प्रभाव इस नाते से नहीं है। वो तो सामान्य जितने अपराध होते हैं, किस बार के धमकी देना, मारना, डांटना, बल प्रयोग करना, ये उस प्रकार की धाराएं हैं। लेकिन एक पर्पज विशेष के लिए, खास करके लालच, फिर धमकी, फिर उसके साथ धोखा, धर्म परिवर्तन के लिए, या शादी करना और उस शादी के बहाने से धर्म परिवर्तन करना, या विदेश भेजना उसके नाम से धर्म परिवर्तन करना, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है। ये आईपीसी को कहीं चैलेंज नहीं है। आईपीसी की धाराएं वो पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन परिस्थितियां विशेष कभी कभी किसी कारण से बनती है, तो उस कारण को ठीक करने के लिए समाज में सौहार्द बना रहे, वरना यही तनाव के विषय बनते हैं। हम देखते हैं तनाव के विषय, मैंने आपको स्थान बताए, आप जाकर के वहाँ पता कर सकते हैं कि पानीपत में घटनाएं हुई कि नहीं हुई, यमुनानगर में हुई कि नहीं हुई, गुड़गांव में हुई कि नहीं हुई, फरीदाबाद में हुई कि नहीं हुई, नूह में हुई कि नहीं हुई। और ये रिलेशंस हमारे ठीक बने रहें, वो घटना तो एक जगह होती है, एक परिवार की होती है, तनाव में सारा समाज आ जाता है। नहीं, आगे तो होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले भी जिस प्रकार का कोई इस प्रकार का मामला जो चल रहा है और जो ध्यान संज्ञान में नहीं आया है, उसकी कोई शिकायत करता है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। शिकायत के ऊपर है, शिकायत कौन करता है। सर हरियाणा में कुछ मिसलेनियस के काफ़ी ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। एक जगह पर मतलब कहीं पर भी वो ऐसे अपने धार्मिक संस्थान बना देते हैं जहाँ उस धर्म के कुछ लोग नहीं है, क्या इसके ऊपर भी ये कानून लागू? नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान के शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे यानी ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा दे करके लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर भी रोक लगाई जाएगी।